बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री बीतक साहब का 5वां दिन। ब्रज की अति मनमोहक लीला आज हम सब सुंदर साथ उसको आत्मसात करेंगे और उन गोपियों में जो प्रेम उमड़ता था उस प्रेम को अपने हृदय में बसाने की कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। आइए आज हम शुरू करेंगे प्यारी नियति बिटिया से। बहुत ही सुंदर बहुत प्यारा कीर्तन लेकर आई हैं। बहुत सुंदर भाव। हाँ जी, आपने अपनी वॉइस। हाँ जी, नियति स्वयं अपने नाम से आई हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ आवाज जी, आ रही? हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है एंड वेरी शॉर्ट नोटिस पे हमेशा रेडी हमारी नियति बिटिया। प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू कीजिए बेटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हक बिलाई के हक बैठी ओ बिलाई के खेले दिखावन का खेले दिखावन का बड़े भाई दे बड़े भाई दे बड़े रोहे बड़े सो राज जग बैठी ओ बिलाई की हक बैठी ओ बिलाई की हक बैठी। देख रे खेले जुदा गीता दिल बेलिया देख रे खेले जुदा गीता दिल बेलिया हक हक बैठी ओ बिलाई के हक बैठी बिलाई के खेले दिखावन का खेले दिखावन का बड़े भाई बड़े भाई रोहे बड़ी सो राज जग बैठी ओ बिलाई
कैसे सब जुदा की पर खेले देखने की चाह कैसे सब जुदा की पर खेले देखने की चाह देखे बात सारे हाथ की देखे बात सारे हाथ देखे इससे बड़ा किसका हक बैठ ओ बिलाई के हक बैठ ओ बिलाई के खेले दिखावने का खेले दिखावने का बड़ी भाई हृदय बदल बड़ी भाई रूहे बड़ी रूह सो राजक बैठी ओ मिलाई के हक बैठी श्री महामती कहे बैठिया दे आके हंसते श्री महामती कहे बैठिया दे आके हंसते हैं हम कहे देखो कहे देखो हक बैठी ओ बिलाई की हक बैठी ओ बिलाई की खेले दिखाने का खेले दिखाने का बड़ी भाई हृदय बड़ी भाई हृदय रूहे बड़ी रूह सो राजक बैठी ओ बिलाई के हक बैठी ओ बिलाई के हक बैठी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर एज ऑलवेज, बहुत मीठा, बहुत सुंदर भाव। राज जी ऐसे ही मेहर तो बरसा ही रहे हैं, हम लेते रहें, उनको पान करते रहें, उनकी मेहर का, उस रस भरी मेहर का। आपके चरणों में, छोटे प्यारे चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी बेटा।
ऐसे ही सेवा में लगे रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। और आगे भी आपको आना ही पड़ेगा, मैं आपको पकड़ती रहूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। माता पिता को बहुत बहुत बधाई, और नानी नानू को भी, दादी दादू को भी प्रणाम जी। हाँ जी, चलिए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। तो ब्रज की अति मनमोहक लीला, कितनी सुंदर सुंदर साथ जी वो लीला थी ब्रज की। उसके पहले मैं आपको एक शेयर करके बताना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर सेवा होकर जो आई है सुंदर साथ जी, उसके क्विकली हम सुंदर साथ जी दर्शन करेंगे और उनको जरूर पढ़ेंगे। तो हाँ जी, कल प्रश्नावली डाली गई थी सुंदर साथ जी। तो कमलेश भाई की जो मीटिंग होती है उसमें सभी सुंदर साथ ने मिलकर ये प्रश्नों की रचना की, और बहुत सुंदर कमलेश भाई जी ने उनको टाइप किया हम सब सुंदर साथ के लिए। पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला के और अब श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रश्नों की ये जो माला पिरोई जा रही है, एक एक मोती जैसे प्रश्नों के साथ। सुंदर साथ जी इनको जरूर पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। और ये पढ़ने के बाद, उसके बाद रूबी जी के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अति सुंदर सेवा। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हम थे ब्रज लीला में। ब्रज लीला किस प्रकार सुंदर साथ जी शुरू हुई? सबसे पहले थे हम सब सुंदर साथ परम धाम में। अक्षर ब्रह्म जी प्रणाम करने आए। आज बड़ा स्पेशल दिन था, बड़ा विशेष दिन था। परम धाम में तो सारे ही दिन विशेष होते हैं, पर आज जब अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने आए तो प्यारे धनी जी अपने हृदय में पहले ही ले चुके थे कि आज सखियों की नजर अक्षर ब्रह्म पर जरूर डलवानी है, और अक्षर ब्रह्म भी सखियों को जरूर एक झलक उनकी जरूर देख लें, ताकि इन दोनों के माध्यम से अपना हृदय मैं इन दोनों को ही दिखा पाऊं सुंदर साथ जी। तो आज क्या हुआ, अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने आते हैं, चांदनी चौक में कदीम से आ रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अक्षर ब्रह्म ना आए हो, पर आज जब वो आए तो सखियों की नजर एक झलक उन्होंने देख ली कि ये कौन प्रणाम करने आया है, ये परम धाम में कौन है। और उधर अक्षर ब्रह्म जी को भी झलक दिखी कि अरे ये धनी किसके साथ इतनी प्यारी लीलाओं में मग्न है, ये तो मुझे भी आनंद लेना है, मुझे भी देखना है। तो सखियों ने राजी से पूछा कि ये कौन है धनी जी? उन्होंने कहा ये मेरा सत अंग है, ये ऐसे ऐसे। फिर सखियों ने क्या पूछा कि ये करता क्या है धनी जी, ये यहाँ पर है, ये क्या करता है आपका सतंग? तो उन्होंने बताया कि ये माया के खेल की रचना करता है। ये तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई सखियों में कि ये कौन सा खेल हुआ, हम तो यहाँ इतने खेल खेलते हैं धनी जी के साथ, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, पर ये माया का खेल तो हमने कभी नहीं खेला आज तक। माया का खेल तो कभी दिखाया ही नहीं धनी जी ने, और पता भी नहीं था कि ये धनी जी के जो सत अंग हैं वो माया का खेल बनाते हैं। तो पिया आज नया खेल खिलाओ ना, आज नया खेल दिखाओ ना, माया का खेल देखना है हमें। तो अब डाल दी पिया जी ने सखियों के दिल में, और आपस में सलाह मशवरे करने लगी। धनी जी बहुत स्मार्ट, क्या कहते हैं, मत जाओ देखने उपजाया स्वयं, ऊपर ऊपर से मना कर रहे हैं। कितनी बार मांगती हैं? 3 बार मांगती हैं, तीनों बार मना किया जाता है, क्योंकि उनको पता है 3 बार ही मंगवाना है, क्योंकि 3 ही प्रकार के ब्रज रास जागनी खेल उन्होंने दिखाने हैं। तो 3 बार पिया मंगवाते हैं, 3 बार मना करते हैं, और फिर शाम को इतनी सलाह मशवरे आपस में श्यामा जी सखियां मिलके करती हैं कि खेल तो जरूर देखना है, करने दो इनको मना,
पर ये लीला जो इन्होंने बताई है, ये जो नए प्रकार का खेल बताया, ये तो हमने देखना है और जाना भी, आउटिंग करने हैं। ये इस यहाँ परम धाम में होता भी नहीं है। अब धनी जाने कैसे लेकर जाते हैं हमको, और होना भी उनके चरणों से अलग नहीं है। सुंदर साथ जी और राज जी भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद की, ये सखियो मैं तो अपना दिल तुम्हें दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें वहां मिलने क्या वाला है। पर ऊपर से क्या कहते हैं, बहुत दुख है, माया के इतने दुख तुम सहन ना कर पाओगी, मृत्यु भी होती है वहां पर, बीमारियां भी होती हैं, बड़े बड़े दुख होते हैं, क्या तुम सहन कर पाओगी? यहाँ सुखों की पगी हुई मेरी सखियां क्या उन दुखों को सहन कर पाएंगी? पर सुखों ने, सखियों ने तो दुख कभी देखा ही नहीं है सुंदर साथ जी, उनको क्या पता मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को क्या पता नमक का पहाड़ कैसा होता है सुंदर साथ जी। उसने तो मिठास ही मिठास, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, चेतनता ही चेतनता, सुगंधी ही सुगंधी देखी है। उसको क्या पता दुर्गंध क्या होती है इस माया की। तो बैठ गई दृढ़ निश्चय करके कि नहीं धनी, हमने तो देखना है। ये दृढ़ निश्चय भी कौन करवा रहे हैं? पिया स्वयं करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। शाम को पाट घाट ले जाने की बजाय आज किधर घुमाने आए हैं सुंदर साथ जी? माया के इस खेल में घुमाने आए हैं। कहते हैं माया के खेल में तो इन तनों से जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उन तनों में इतना नूर भरा हुआ है कि नूर की एक कंकरी भी इधर नहीं आ सकती। तो किस प्रकार उन्होंने ये मैनेजमेंट किया खेल का, मास्टर प्लानिंग की सुंदर साथ जी। स्वयं धनी जी का मूल स्वरूप, नूरी स्वरूप यहाँ नहीं आ सकता, स्पेशली उन्होंने धारण किया आवेश स्वरूप। आवेश स्वरूप लेकर आए ब्रज में श्री कृष्ण जी का सुंदर तन और विष्णु जी का जीव धारण किया। सुंदर साथ जी सखियों को, श्यामा जी को किस प्रकार लेकर आए? श्यामा जी मूल स्वरूप से नहीं आई है, पर आत्म, हम यहाँ पर जो कहते हैं वहां पर हम परात्म स्वरूप हैं। परात्म तो यहाँ आ ही नहीं सकती सुंदर साथ जी। तो पर आत्म स्वरूप में ना आकर उन्हीं की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्माएं बनाई गई, स्पेशली फॉर दिस खेल। योग माया को देखने के लिए, काल माया का खेल देखने के लिए स्पेशली आत्माएं धारण की गई और उनको यहाँ लेकर आया गया। श्यामा जी और सखियों की पर आत्म ना आकर उनको परात्म को जब फरामोशी में डाला गया, मूल मिलावे में आज स्पेशली बैठ गए, उस हवेली को नाम दिया गया मूल मिलावा, क्योंकि हमारे मूल तन, हमारी परात्माओं के तन बैठे हैं वहां पर, इसीलिए तो है वो मूल मिलावा। भराए कर बैठ गई आज श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान, और हम सब भराए कर बैठ गई और कहती हैं धनी चरण ना छोड़ेंगी आपके, और आप ये चिंता ही मत करो कि हम आपको भूल जाएंगी, हम आपको भूल ही नहीं सकती। धनी जी कहते हैं कि ये ऐसा माया का खेल है, तुम मुझे तो भूलोगी ही, स्वयं को भी भूल जाओगी कि मैं कौन हूं और आई कहां से हूं। तो इस प्रकार मूल मिलावे से शुरू हुआ और आकर कहां पर रुके सुंदर साथ जी? हमारी आत्माएं, धनी जी आवेश स्वरूप में और श्यामा जी भी आत्मा रूप में ब्रज में प्रवेश करते हैं। और कौन आता है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म ने भी तो मांगा है। तो उन्होंने, उनके पास सुंदर साथ जी सुरताएं नहीं थी, खेल में आने से पहले सुरताएं नहीं थी। इन खेल कि पूरी लीलाओं का आनंद लेने के लिए स्पेशली विशेष तौर पे फ्रेश धारण की हुई, बिल्कुल खेल देखने के लिए उसी क्षण उन्होंने 24,000 सुरताएं धारण की। 24,000 सुरताओं को और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? ईश्वरीय सृष्टि। ब्रह्म सृष्टियां 12,000, ईश्वरी सृष्टि
24,000, और वो परम धाम में नहीं है सुंदर साथ जी, वो योग माया के सत स्वरूप में धारण की गई, जिसको कि अक्षर ब्रह्म जी का अहंकार स्वरूप भी बोलते हैं। तो वो भी हम अच्छे से पूरा नक्शा एक बार देखेंगे सुंदर साथ जी। सत स्वरूप में 24,000 सुरताएं धारण करते हैं, और हम सब मिलकर इस खेल में ब्रज में आ जाते हैं। खेल में कितने आए सुंदर साथ जी? राजी का आवेश, श्यामा जी की सुरता कहें, आत्मा कहें, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं कहें, आत्माएं कहें, ये सब तो आए हैं परम धाम से। और अक्षर ब्रह्म जी की भी आत्मा आई है परम धाम से, पर अक्षर ब्रह्म जी द्वारा धारण की हुई 24,000 सुरताएं जो हैं वो आई हैं सत स्वरूप ब्रह्म से, यानी कि योग माया से। तो सुंदर साथ जी, ब्रज में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है सुंदर साथ जी? देवकी और वसुदेव जी के पास। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ ने एक बहुत सुंदर सेवा की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर करके इस लीला को दिखाना चाहती हूँ। आपको इतना आनंद आएगा उनको देखकर कि मैं पूरी रात उसमें ही डूबी रही। इतनी सुंदर जो उन्होंने पीडीएफ बनाकर भेजी है। रूबी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो पूरी ब्रज लीला का आनंद हम इनसे लेंगे सुंदर साथ जी। देवकी जी और वसुदेव जी को दर्शन देते हैं। कौन देते हैं? चतुर्भुज स्वरूप दर्शन देते हैं सुंदर साथ जी। अलंकारिक रूप में चतुर्भुज कहा गया, पर उनके कमल का क्या अर्थ है? कमल ऐश्वर्य का प्रतीक है। उनके चक्र का क्या अर्थ है? चक्र संगठन का प्रतीक है। ये देखिए, शंख ज्ञान का प्रतीक है सुंदर साथ जी। तो चार भुजाएं किन किन की प्रतीक हैं? बहुत सुंदर श्री मुखवाणी टीका में लिख दिया गया। उनको बहुत प्यारे दर्शन प्राप्त होते हैं कि मैं आने वाला हूं, मैं अवतरित होने वाला हूं श्री कृष्ण जी के तन के रूप में। ये देखिए, श्री कृष्ण नाम तो बाद में धराया गया सुंदर साथ जी। सब कुछ बताया गया उनको कि किस किस प्रकार की लीला होने वाली है। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। अब नंद जी के घर ले जाते हुए वसुदेव जी, ये देखिए कैसे रक्षा करते हुए उनकी पूरी बाढ़ से, और नदी भी पूरे उफान पर उनके चरणों को हाथ चरण स्पर्श करना चाहती हैं, क्योंकि पार ब्रह्म आने वाले हैं सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी के आवेश की शक्ति कहें, या फिर श्री राजी के जोश की शक्ति कहें, या जबराइल कहें, वो उनमें ऑलरेडी प्रवेश हो चुके हैं। तो इस समय क्या कौन सी शक्तियां हैं सुंदर साथ जी उनके तन में? तन श्री कृष्ण जी नाम कहूंगी, पर श्री कृष्ण जी नाम धराया जाएगा अभी सुंदर साथ जी। तन श्री कृष्ण जी, जीव श्री विष्णु जी का, और अंदर अक्षर ब्रह्म जी का जोश लहराता हुआ अति सुंदर, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। अभी अक्षर ब्रह्म की आत्म प्रवेश नहीं हुई है सुंदर साथ जी। यहाँ पे आगे देखिए, अब बधावा देने आती गोपियां। जैसे ही नंद घर प्रवेश करते हैं, क्या प्रवेश होता है साथ में? अक्षर ब्रह्म की आत्म प्रवेश होती हैं, और साथ ही साथ जोश उनका पहले से वहां पर विराजमान है, साथ ही साथ प्रवेश होता है धनी जी का आवेश, मूल स्वरूप आवेश रूप में उनके अंदर प्रविष्ट होते हैं। बहुत ही सुंदर ये घड़ी सुंदर साथ जी। और जैसे ही सुबह होती है, सखियों के हृदय में, कहा भी जाता है सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है कि शुरू शुरू में तो सखियों को याद है थोड़ा थोड़ा सा परम धाम की, अपने धनी की हल्की हल्की सी याद है, क्योंकि अभी अभी तो आए हैं वहां से। तो उनको पता लगता है कि धनी आ चुके हैं, अब धनी के बिना रहा नहीं जा रहा। किस प्रकार 16 श्रृंगार सजकर सारी गोपियां पहुंच जाती हैं उनके दर्शन करने के लिए, जो कि नंद बाबा और यशोदा जी की गोदी में बैठे हैं श्री कृष्ण जी। कितने सारे पकवान बनाए जाते हैं ब्रज में उनके आने की खुशी में। और सुंदर साथ जी,
ऐसा कहा जाता था, हाँ जी, गोपियां 16 साल की यानी कि उसके आसपास किशोर स्वरूप गोपियों के, और श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में इतने सुंदर दिखाई देते हैं। और सुंदर साथ जी, एक चौपाई कमलेश भाई ने कुछ दिन पहले मुझे बताई थी, मैं तो यही समझती थी कि गोपियां कंवारी कन्याएं थी, पर श्री रास ग्रंथ में क्या लिखा, यो उपजे ब्रज वधू जन। सुंदर साथ जी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक या फिर आज भी कुछ गांवों में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, और कुछ साल पहले तो 16 साल तक तो बच्चों की माएं भी बन जाती थी वो। तो सुंदर साथ जी, किशोर स्वरूप 14 से 16 साल की, तब कंवारी कन्याएं शायद ब्रज वधू जन श्री मुखवाणी में लिखा गया। कमलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वधू का अर्थ हर जगह पर बहुएं ही होता है, तो इस ऐसा लगता है कि कुछ गोपियां तो बहुएं भी बन चुकी थी, और 16 श्रृंगार सजकर कुछ गोपियां या सारी ही गोपियों के बारे में लिखा गया, यो उपजे ब्रज वधू जन, कि हम इस माया में ब्रज वधू जन के रूप में उपजे हैं। तो वो जब आती हैं सुंदर साथ जी उनके दर्शन करने के लिए, बधाई देने, इतना प्रेम उमड़ता है। उस तन तन भी इतना प्यारा, और उसके अंदर क्योंकि आवेश स्वरूप है तो खिंची चली आती हैं। सारा ब्रज हैरान हो रहा है कि पहली बार कोई बालक का जन्म हुआ है क्या ये जो ब्रज की गोपियां भागी भागी जा रही हैं बधाइयां देने के लिए। ये देखिए, छोटे से श्री कृष्ण जी, महादेव कैसे ना आएंगे उनके दर्शन करने। शंकर जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं सुंदर साथ जी, और विष्णु जी तो स्वयं ही किस प्रकार उनके अंदर उनका जीव है, क्या वो विष्णु जी का ही जीव है या उन्होंने किसी जीव को अपने सदृश बना लिया है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। उसके बाद कौन कौन सी लीलाएं यशोदा मैया के साथ करते हैं। रस्सी का छोटा पन्ना, उनको रस्सी से, ये हम सुंदर साथ ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में अति सुंदर डिटेल में इनका जो वर्णन हुआ है, और जिनका आनंद नाटिकाओं के द्वारा भी लिया है। सुंदर साथ जी, यदि आप डिटेल में देखना चाहें तो वहां जरूर देखिएगा, श्री बीतक साहब में कुछ शब्दों में ही कहा जाएगा। तो यशोदा मैया का दूध उबल रहा है, वो कहती हैं कि आती हूं अभी, बोलते हैं मुझे मक्खन दो मैया, और वो बोलती है कि नहीं मेरा दूध उबल रहा है, अभी थोड़ी देर में दूंगी। नहीं मानते हैं तो बोलते हैं अभी तुम्हें रस्सी से मैं बांधती हूँ। रस्सी बांधने आती हैं, किस प्रकार एक रस्सी, दो रस्सी, तीन, और रस्सियां छोटी ही पड़ती जा रही हैं। कान्हा तो बड़े प्यारे छोटे से ही हैं, पर सारी रस्सियां छोटी पड़ती हुई, और फिर मैया पर तरस आ ही जाता है, और एक ही रस्सी में बंध जाते हैं कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल। अति सुंदर लीलाएं देखिए, किस प्रकार रस्सी से बंधते हुए लाड करते हैं माँ के साथ। और इस लीला में भी सुंदर साथ जी क्या दिखाया जा रहा है, रस्सी में बंधे हुए जिस ओखली के साथ उनको बांधा गया था उसी को लेकर रेंगते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चा क्रॉल करता है, क्रॉल करते करते ही दो वृक्ष उखाड़ देते हैं सुंदर साथ जी। यमलार्जुन जिनका नाम दिया गया, दो भाई, उनको भी मुक्ति प्राप्त होनी थी, उनके जीव को भी पार ब्रह्म के द्वारा ही मुक्त किया जाना था। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं श्री कृष्ण जी के, मनमोहक लीलाएं धनी जी ने उनके तन से की हैं। वृक्ष गिरने के पश्चात यशोदा मैया कितना प्यार कितना प्रेम करती हैं, पूरा ब्रज इकट्ठा हो जाता है देखने कि इतना छोटा सा बालक कैसे इन वृक्षों को गिरा सकता है। जरूर जरूर इसमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो ये कर पा रहा है।
बकासुर का वध, अघासुर का वध सुंदर साथ जी, पूतना का वध तो पहले ही हो चुका था। ब्रह्मा जी का भी शरण में आना, ब्रह्मा जी किस प्रकार उनकी जूठन को तरसते हैं, ना नदी में पा सकते हैं ना कहीं पा सकते हैं। सुंदर साथ जी हमारे भोग में भी आता है कि त्रैगुण भी तरसते हैं उनका प्रसाद पाने के लिए। तो हम सुंदर साथ कितने भाग्यशाली हैं, इस प्रसाद का महत्व जरूर समझिएगा सुंदर साथ जी। जिसका एक कण ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं होता। और हम सुंदर साथ जब मंदिर जाते हैं ना सुंदर साथ जी, मेरे नाना जी कहा करते थे, प्रसाद का एक ऐसा कण लेना चाहिए जो कि गले के अंदर भी ना उतर पाए, यानी कि यहाँ तक कि रहे, महसूस भी ना हो कि अंदर पेट के वो चला गया। इतना सा जो कण होता है ना, वो भी किसी सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। इसीलिए कभी प्रसाद को वेस्ट ना करें सुंदर साथ जी। भर 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 के घर में वो ना लेकर जाएं कि भूख मिटानी है, यहाँ के तन की भूख तो कभी मिटनी नहीं सुंदर साथ जी। इतना सा प्रसाद जितना भी खुशी से मिलता है मंदिर में उतना ही लीजिए। और एक कण जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला ना, वो एक कण भी वेस्ट नहीं करना। आज के बाद हमने किसी भी तरह के प्रसाद का जो हमें मंदिर से मिला हो, जो आश्रम से आया हो, जरूर यदि स्वयं ना भी खा सकें तो उसको बांट जरूर दें सुंदर साथ जी। उसके बाद किशोर स्वरूप हो जाते हैं और गोपियों की कैसे वो मटकियां चुराते भी हैं, मटकियां तोड़ते भी हैं। और गोपियां आती भी तो इसीलिए हैं, धन धान्य से भरपूर। जब से श्री कृष्ण पैदा हुए, ब्रज जो है धन धान्य से भरपूर ही रहा सुंदर साथ जी। कोई दूध दही बेचने की आवश्यकता नहीं, पर गोपियां आती हैं अपने कान्हा को रिझाने के लिए सुंदर साथ जी, अपने धनी को रिझाने के लिए आती हैं सखियां भी और श्यामा जी भी, कि आओ नंद के बाल तोड़ो, इन इन मटकियों को भी तोड़ो और हमारे दिल से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि सुबह से शाम हो जाए हमें पता ही ना लगे। संझा को जाती जरूर है पर पूरा दिन उनके हृदय में कृष्ण 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 चलता रहता है। ना तो कोई माला उनको फेरनी पड़ती है, ना उनको कोई पाठ करने पड़ते हैं, ना उनको पारायण करने पड़ते हैं, ना उनको चितवन करनी पड़ती है। उनके तो हृदय में कन्हैया ऐसे बस गया है कि निकाले नहीं निकलता, वो स्वयं नहीं निकाल सकती, कान्हा भी उनके दिल से कान्हा को नहीं निकाल सकते सुंदर साथ जी। इतना प्रेम ब्रज मंडल में हर घर में सुंदर साथ जी भाव से दही का मथन किया जाता है। हर घर के आंगन में बाहर श्री कृष्ण ही कृष्ण प्रेम पूर्वक खेलते हुए दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। वयोवृद्ध जो गोप है ना, वो भी एक मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, रोज बैठे रहते हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, गोप और गोवालों में फर्क होता है। मुझे तो लगता था गोप गोपियां गोवाले सब एक जैसे ही होते हैं, पर गोप और गोवाले में भी फर्क होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। गोप यानी कि जिनके पास बहुत सारी गायें हो, जिनके घर में बहुत सारी गायों के जो स्वामी होते हैं ना, उनको गोप कहते हैं। और ग्वाले क्या होते हैं, जो उन गायों की सेवा करते हैं, उनको ग्वाले कहते हैं सुंदर साथ जी। तो श्रीमुखवाणी में लिखा गया, और सबे गोचारने गोप गोवाला जाए बन। गोप और ग्वाल वन जाते हैं किस लिए? गाय चराने के लिए वन में जाया करते हैं। प्रातः के समय जाते हैं, संध्या के समय वापस लौटते हैं। इस प्रकार की प्रेम भरी लीला ब्रज में नित्य होती ही रहती है। यानी सुंदर साथ जी, ब्रज में जो लीला हुई ना, वो आज अखंड हो चुकी है सबलिक के कारण में। श्री सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड हो चुकी है। वहां आज भी ये नित्य लीला होती ही रहती है सुंदर साथ जी।
जो ब्रज की लीला काल माया में हुई थी, जहां जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसको वो मिल जाती है। बड़े बड़े गोपों से, घरों से घी खरीदा जाता है, आपस में विवाह आदि के संबंध भी कराए जाते हैं सुंदर साथ जी। ब्रज जो है, ब्रज मंडल घी के लिए बहुत पॉपुलर है। घी खरीदने के लिए बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। जब से श्री कृष्ण आए हैं तब से दूध, दही, मक्खन, घी की तो कभी कमी हुई ही नहीं सुंदर साथ जी। प्रेम का ये जो घी है ना, वो बरसता ही रहता है ब्रज मंडल में। श्री कृष्ण जी ग्वाल बालकों को अपने साथ लेकर, सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, ग्वाल बालकों को अपने साथ लेकर यमुना के तट पर हरदम खेला करते हैं। और कोई, क्योंकि अभी छोटे हैं ना, उनको कोई काम तो करना नहीं है, बस गाय चराने जाते हैं, कभी कभी साथ में लेकर जाते हैं गायों को, और यमुना के तट पर खेलते रहते हैं। हंसी हंसी में हम सखियां भी जल भरने के बहाने, बहाने मतलब जल तो एक बार भर के लाया जाता है ना, उसको बार बार गिरा देती हैं सुंदर साथ जी गोपियां। फिर वहां पे भरने चली जाती हैं जमुना जी के तट पर। क्यों? क्योंकि कान्हा खेल रहा है वहां पर, और हमें कन्हैया के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। बार बार जल गिराकर फिर भरने चली जाती हैं हम गोपियां। ब्रज की सबसे विशेष बात पता है क्या है सुंदर साथ जी? वहां पर प्रियतम अक्षरातीत के साथ कृष्ण जी का सुंदर मनमोहक तन जिन्होंने धारण किया है, सदा आनंद की लीला उनके साथ होती रहती है, होती रहती है। प्रेम से भरे हुए उनके वचन हृदय में चुभ जाते हैं, गोपियों के बस जाते हैं। दिन रात वो उन वचनों से बाहर निकल ही नहीं पाती सुंदर साथ जी। घर के काम करती हैं, इतने सारे सदस्य, जॉइंट फैमिलीज होती थी सुंदर साथ जी, 200 रोटियां भी बनानी पड़ती थी। पर हर रोटी में, हर रोटी बनाते हुए हर पल में वो कृष्ण दिल में बसा हुआ है, पता ही नहीं। सुबह सुबह उठकर कैसे पूरा काम कर लिया, पूरी रात ही कई बार जागती रही और काम में ही मग्न रही कि कन्हैया से मिलने का समय कहीं कम ना हो जाए। उनके दिव्य प्रेम में डूबी हुई गोपियां सुंदर साथ जी, उनको समय का पता ही नहीं लगता। और गोपियों के प्रेम में डूबे हुए, पियू प्रेमे भीगा खेल ही, जो गोपियां है ना, पियू के प्रेम में भीग कर खेलती हैं सुंदर साथ जी। और श्री कृष्ण जी है ना, वो भी, जिनके साथ भी एक पल भी खेल लें, बात कर लें, वो उन्हीं का होकर रह जाता है। उनके उनके जादू से, उनके प्रेम से वो निकल ही नहीं पाता। चाहे वो गोपी हो, गोप हो, या ब्रज मंडल का कोई भी सदस्य हो सुंदर साथ जी, उनका होकर रह जाता है। यदि उनसे एक बार बात हो गई पूरे जीवन में, उसको उनके अलावा अन्य कोई सूझता ही नहीं है। हम सखियां जब जमुना जी में जल भरने जाती है ना सुंदर साथ जी, हमारे साथ कितने प्रकार की आनंदमयी लीला करते हैं कृष्ण जी के रूप में, हमारे स्वयं धनी जी का आवेश स्वरूप। उनकी शोभा, उनकी मधुर वाणी अष्ट पहर हमारे हृदय में बसी रहती है। आठों पहरों में एक क्षण ऐसा नहीं होता जब दिल में श्री कृष्ण नाम की बांसुरी ना बजती हो। सुंदर साथ जी, व्रज मंडल में हर घर में आनंद में उत्सव मनाए जाते हैं। मन में अपार उमंग भरी रहती है सुंदर साथ जी। जिस ब्रज मंडल में धनी स्वयं हो, वो उमंग से खाली रह कैसे सकता है? हास परिहास करते रहते हैं श्री कृष्ण जी, कैसे दिन पर दिन बीते जा रहे हैं ब्रज मंडल के वासियों को ही पता नहीं लग रहा, तो गोपियों को तो क्या पता लगता होगा। श्री कृष्ण जी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक बालक, जितना मनमोहक बालक आज तक किसी ने देखा ना हो, इतना सुंदर रूप है सुंदर साथ जी। उनकी वाणी इतनी मधुर कि शायद
उनसे मधुर वाणी तो परम धाम में सिर्फ अक्षरातीत की हो सकती है, क्योंकि परम धाम से मधुर वाणी तो यहाँ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ के काल माया में इससे मधुर वाणी और कभी किसी की देखी ना गई, इतनी ना सुनी गई सुंदर साथ जी। उनको गोद में बिठा कर हम अपने साथ घर भी ले आया करती हैं, और पता है घर आकर एक ही क्षण में चुपके से किशोर स्वरूप धारण करके जैसा हम गोपियां चाहती हैं ना, हमारी इच्छा के अनुसार प्रेम का भरपूर सुख देते हैं हमारे धनी जी। श्री कृष्ण जी बछड़ों को लेकर कभी कभी 8वें 10वें दिन जब वन में जाते हैं ना, तो कभी गोवर्धन के आसपास तो कभी कभी वनों में भी क्रीड़ा करते हैं। प्रेममयी लीला आज भी सबलिक ब्रह्म के कारण में अबाध गति से चल रही है सुंदर साथ जी। आज भी चितवन के थ्रू हम उन लीलाओं का, उस मधुर वाणी का, उस मधुर रूप जो उन्होंने धारण किया श्री कृष्ण जी के रूप में, आज भी चितवन के थ्रू हम आनंद ले सकते हैं उस मधुर वाणी का और उनके रूप का। सुंदर साथ जी, आज धनी जी का आवेश स्वरूप सबलिक ब्रह्म में चाहे ना हो, पर वो मधुर वाणी आज भी वहां गुंजायमान होती है। धाम धनी हमारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। हम अपने प्रियतम के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं ब्रज में। नित्य नौतन आनंद आज भी ब्रज में प्रकट होते रहते हैं। सुंदर साथ जी, श्री राज जी के ब्रज में आने के पश्चात इतनी सुख समृद्धि फैल गई थी। श्री राज ब्रिज आए पीछे ब्रिज वधु मथुरा ना गई। सुंदर साथ जी, उनको मथुरा नहीं जाना पड़ता था दूध दही बेचने के लिए। कुमारिका सखियां भी, कुमारिका सखियां कौन है सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि को कुमारिका सखियां कहा जाता है। 24,000 छोटे छोटे तन लेकर छोटी गोपियों के रूप में, यानी जो गोपियां या तो उनकी ननद है या उनकी छोटी बहन है, तो इस प्रकार वो भी साथ में जाया करती हैं दही बेचने का बहाना बनाकर उनके साथ जाती हैं और गोपियों और कृष्ण जी की लीला देखती हैं। तो उनके मन में भी आता है, उनके दिल में भी आता है, हमारे साथ भी ये लीला करो। इतना मधुर रूप देखकर, इतना मधुर स्वरूप जिनके अंदर विराजमान है, और इतनी मधुर वाणी सुनकर किसकी इच्छा नहीं होती होगी, किसके दिल में ना आता होगा सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये लीला देखी होगी। तो उनके अंदर भी ये इच्छा पैदा होती है कि हम भी इस लीला का आनंद लें। और जिसके हृदय में इच्छा हो और अक्षरातीत उसको पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। दूध दही बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता, तो अब क्या करें? दही तो होती है घर में, मक्खन भी होता है, दूध भी होता है, तो दान लीला का प्रारंभ गोपियां कर देती हैं। सुंदर साथ जी, अपने ही प्रियतम को रिझाने के लिए दही मक्खन बेचने की बजाय श्री कृष्ण जी और ग्वाल बालकों में बांटना प्रारंभ कर देती हैं। इसको कहते हैं दान लीला। यानी के, और कृष्ण जी क्या करते हैं, सारी दही ग्वाल बालकों में बांटते हैं और स्वयं बैठ जाते हैं गोपियों के पास, ताकि इसी बहाने उनके साथ, उनसे प्रेम करने वाले ग्वाल जो साथ में आए हैं ना, उनको कहीं भेजा जा सके कि जाओ ये दही ले जाओ और इसका आनंद लो वनों में जाकर, मुझे मेरी प्राण प्रियाओं के साथ आनंद लेने दो। सुंदर साथ जी, कुमारिका सखियां साथ में जाती हैं, अपने ही जैसे वो छोटी है ना, उसी प्रकार छोटे छोटे बर्तनों में दूध दही भरकर प्रेम की और आनंद की लीला देखने जाती हैं सुंदर साथ जी। कुछ कुमारिकाएं गोपियों के साथ वन में भी जाया करती हैं। मार्ग में श्री कृष्ण जी खड़े हो जाते हैं और
दूध दही मक्खन लेने के लिए लाठी अड़ाकर मार्ग रोक देते हैं कि आगे नहीं जाने दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा अगर नहीं दिया तो। इस प्रकार की शरारत भरी लीलाएं भी धनी जी ने बहुत सारी हमारे साथ ब्रज में की हैं सुंदर साथ जी। और हम पता है क्या करती हैं, हम गोपियां बहुत आनाकानी करती हैं, नहीं कान्हा नहीं मिलेगा, पर दिल की असल बात तो ये है कि लाई ही उनको देने के लिए है, ताकि वो आगे भी ग्वाल बालों को दे सके और हम अपने धनी के साथ लीला में मग्न हो सके सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी के बाल सखा ग्वाल बाल दही लेकर भाग जाते हैं और हम प्रियतम को अपने पास पकड़ के रख लेती हैं। और उसके बाद वन में प्राणेश्वर के साथ अति आनंदमयी लीला होती है, जो इस दुनिया में किसी के साथ नहीं हुई सुंदर साथ जी। केवल कृष्ण ने की तो अपनी गोपियों के साथ की। कुमारिका सखियां हमारे साथ रहती अवश्य हैं, पर प्रियतम मात्र हमारे साथ प्रेममय लीला करते हैं, क्योंकि आप आगे भी देखेंगे सुंदर साथ जी, अक्षरातीत अपनी रूहों के बिना, अपनी आत्माओं के बिना और किसी के साथ लीला नहीं करते, किसी को अधिकार नहीं है उनके साथ लीला करने का। इतना प्रेम हमारे प्राण प्रियतम हमसे करते हैं ना, कि उनको इस काल माया में ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनसे उनको व्यक्त किया जा सके सुंदर साथ जी। नित्य नई नई आनंदमयी लीलाओं की वर्षा हमारे धनी हम पे करते रहते हैं, जबकि ब्रज में सुंदर साथ जी ना तो हमें अपने धनी की पहचान थी, पूर्ण निद्रा की लीला, ना हमें अपने घर की पहचान थी सुंदर साथ जी। हमें पता ही नहीं था श्री कृष्ण जी से हमें इतना गहरा, हृदय में, अंदर के कोने में, सबसे डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ हार्ट होता है ना जो सुंदर साथ जी, उस गहराई से वो प्रेम निकलता है। तो वो श्री कृष्ण जी के लिए क्यों इतना गहरा प्रेम हमारे हृदय में है, हम गोपियों को पता ही नहीं था सुंदर साथ जी, उनकी पहचान ही नहीं थी कि ये कौन है, हम कहाँ से आई हैं, ये कौन है। तो आज तो श्री मुखवाणी से हमारे धनी ने सारे लाड लुटा दिए, श्री तारतम वाणी में ब्रज की लीला का भी वर्णन कर दिया कि कितना प्रेम बिना सुध होते हुए तुमने मुझसे किया है गोपियों, और मैंने तुमसे तो तब से आज तक मैं तो करता ही आया हूं। आज तुम्हें क्या हो गया है, जबकि तुम्हारे पास मैंने पूरी परम धाम की इंफॉर्मेशन भी भेज दी है, पूरे मैसेंजर्स भी भेज दिए, सारे हमें परमहंस जो हैं वो समझाने में लगे हुए, फिर भी तुम्हें चोट क्यों नहीं लगती मेरी गोपियों, आज तुम्हें क्या हो गया है। सुंदर साथ जी, सखियां श्रृंगार करके ब्रज में श्रृंगार करके हर उत्सव में जाती हैं। दिखाना किसको होता है वो श्रृंगार, कि वहां हमारे कान्हा भी आएंगे, हमारे जिससे हमें इतना गहरा प्रेम है तो वो बालक रूप में, पर उसको दिखाने जाती हैं क्योंकि अंदर आवेश स्वरूप खींचता है उनको अपनी तरफ सुंदर साथ जी। प्रियतम के हृदय में विद्यमान प्रेम की चाहत को या तो वो जानते हैं या फिर हम सखियां जानती हैं सुंदर साथ जी। उनके और हमारे अंदर के प्रेम को ये संसार जान भी कैसे सकता है। बात या कि हम जाने और जाने हमारी एह, ना समझे कोई दूसरा ये अंदर का स्नेह। सुंदर साथ जी, ये अंदर का स्नेह आज कहाँ चला गया है। वो तो आज भी कर रहे हैं, वो तो आज भी जानते हैं, पर हम क्यों नहीं जान पा रहे सुंदर साथ जी। हमारे प्रेम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी इतनी अनुपम लीलाएं जो उन्होंने की है हमारे साथ, पिया जी ने मेरे साथ की है सुंदर साथ जी, हम सबके साथ की हैं, आज क्यों याद दिला रहे हैं। ब्रज की लीला लिखने की क्या आवश्यकता थी, क्यों याद दिला रहे हैं उस प्रेम को,
क्योंकि उनके हृदय में, मूल स्वरूप के हृदय में वो इच्छा आ गई है कि उन गोपियों सा प्रेम अब हमारे अंदर भी प्रस्फुटित हो और हम पिया पिया धनी धनी तू ही के अलावा और कुछ सोच ही ना पाए। सुंदर साथ जी, प्रियतम का प्रेम इतना विलक्षण है कि ब्रिज सारी करी दीवानी। उन्होंने तो अपने प्रेम से संपूर्ण ब्रज को दीवाना बना दिया, पागल बना दिया है। सुंदर साथ जी, अपने प्रेम में दीवानी कर दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है ना, तो केवल श्री कृष्ण जी के हास परिहास और उनकी मनोरम लीलाओं का वर्णन करता है। आज हम सुंदर साथ किसी से भी मिलें तो धनी के अलावा और कोई बात हमारे दिल से कैसे निकल सकती है। सुंदर साथ जी, बात करें सुंदर साथ से, रिश्तेदारों से भी करें तो धनी को ना भी जानते हो, कृष्ण को तो हर कोई जानता है ना। सुंदर साथ जी, बात शुरू करें कृष्ण जी से, क्या पता किसके अंदर कौन सी आत्मा तड़पती हो इन बातों को सुनने के लिए। नंद यशोदा ग्वाल बाल गोपियां, गाय बछड़े जमुना जी, वन में विद्यमान सारे प्राणी, सुंदर साथ जी, चलने वाले ही नहीं, अचर प्राणी भी। अचर प्राणी यानी जो चल नहीं सकते, पेड़ पौधे भी अलौकिक आनंद में मग्न हैं। स्थिर चर सब पशु पंखी, ये सारे आनंद में मग्न हुए हैं। इसीलिए तो चर अचर प्राणियों को ब्रज में अखंड किया गया है। सुंदर साथ जी, क्योंकि इन्होंने उस आनंद की मग्नता का एहसास किया है। महामती जी कहती हैं, अब ये लीला कहूं केती, अलेखे अति सुख, बरस अग्यारे खेले प्रेमे, सखियन सो सन्मुख। कहती हैं, अब इस ब्रज लीला का वर्णन कितना करूं, कैसे करूं, उसके आनंद का वर्णन इन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। धाम धनी ने काल माया के ब्रज मंडल में गोपियों स्वरूपा अपनी सखियों के साथ जो प्रेममयी लीला की है ना, उनको इन शब्दों में कैसे लेकर आऊं। बार बार लुभाते हैं श्री महामती जी कि वर्णन नहीं हो सकता, चितवन से देख सकती हो तो देख लो। तो सुंदर साथ जी, चितवन करेंगे, इन लीलाओं को अपने हृदय में बसाएंगे ना, तो परम धाम का मार्ग सुगम हो जाएगा। परम धाम में जो मूल स्वरूप और श्यामा जी बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान है युगल जोड़ी, और हम सब के मूल तन जो वहां विराजमान है, अपनी परात्म का यदि दर्शन करना है, मूल स्वरूप के दर्शन के बाद परात्म और स्वयं की आत्म को देखना है ना, तो इन लीलाओं को हृदयंगम करना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। इसीलिए उनका इतना मनमोहक वर्णन किया गया है। सुंदर साथ जी, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की लीला हम सब सुंदर साथ मिलकर कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।